नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ सबकी संवेदना है। तमाम दलों के नेताओं ने उनके साथ थप्पड़ कांड की आलोचना की, क्योंकि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपनी सीएम को थप्पड़ पड़ने पर, अपनी पार्टी की इतनी बड़ी नेता को थप्पड़ पड़ने पर बीजेपी को क्या फर्जी फोटो वाला खेल करना चाहिए? क्या वाकई थप्पड़ मारने वाले का आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन है? अगर कनेक्शन है तो कोई और सबूत बीजेपी को दिखाना चाहिए। लेकिन बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने जो फोटो दिखाई, उसकी पूरी सच्चाई क्या है? वीडियो में इस बात का खुलासा करेंगे। पहले बताते कि हरीश खुराना ने क्या दावा किया। जब जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया। वो गुजरात का निकला, राजकोट का रहने वाला है, राजेश साकरिया उसका नाम है। अब उसे लेकर बीजेपी ने क्या दावा किया है और जो फोटो दिखाई उसे लेकर बीजेपी के नेता आखिरकार क्यों एक्सपोज हो गए हैं? क्या किसी सीएम के साथ ऐसी घटना होने पर इतनी गंदी राजनीति करनी चाहिए? हरीश खुराना क्या कहते हैं? बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने यह फोटो शेयर की, जिसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता गोपाल इटालिया के साथ उस व्यक्ति की फोटो दिखाई गई है जिसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा था। सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने पर आम आदमी पार्टी का कनेक्शन निकालते हुए क्या कहते हैं विधायक हरीश खुराना? जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल की खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। यानी आज हुए रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। इस फोटो की सच्चाई केजरीवाल जी बताएं। केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गजब। तो इस तरह कटाक्ष वाली भाषा में शानदार पोस्ट लिखते हैं हरीश खुराना। लेकिन केजरीवाल सच्चाई क्यों बताएं? विधायक हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अगर कोई फोटो शेयर करते हैं तो उसकी सच्चाई पहले खुद को तो पता होनी चाहिए, उसके बाद दूसरों से हिसाब मांगना चाहिए, दूसरों से रिश्ता उसके बाद पूछना चाहिए। पहले खुद उस फोटो की सच्चाई जाननी चाहिए। इस तरह गैर जिम्मेदार तरीके से किसी भी फोटो को इस तरह शेयर कर देना क्या किसी विधायक को शोभा देता है? रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले राजेश साकरिया के साथ जो गोपाल इटालिया की फोटो शेयर की है हरीश खुराना ने, उसकी पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे। पहले गोपाल इटालिया क्या जवाब देते हैं, जरा वो सुना जाए। हरीश खुराना ने जब ये फोटो पोस्ट की तो उसके बाद गोपाल इटालिया क्या जवाब देते हैं। हरीश खुराना जी, आपकी खुद की तो किसी ट्रोलर से ज्यादा इज्जत है नहीं, लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदन लाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते। मदन लाल खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। आगे गोपाल इटालिया लिखते हैं, 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से काम कर रहे भाजपाई छुटभैये से भी निम्न स्तर के आपके कारनामे देखकर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी बहुत खुश हो रहे होंगे। क्या अपने बेटे को छुटभैया ट्रोलर बने देख वो क्या सोच रहे होंगे? विधायक बनने के बाद मुझे आपके जैसे घटिया ट्रोलर्स को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी ये देखो, फेसबुक का एक लिंक दिया है गोपाल इटालिया ने और कहते हैं मेरे इस पुराने वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर उसे एडिट करके आपने फर्जी पोस्ट किए हैं। सीएम का बेटा होकर भी ऐसे घिनौने काम करने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई। सारे मीडिया से मेरी अपील है कि इस छुटभैये ट्रोलर हरीश जी की ट्वीट को सत्यापित किए बिना न्यूज ना चलाएं। मुझे मजबूरीवश कानूनी कदम उठाना पड़ेगा। तो मीडिया वालों को भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं गोपाल इटालिया। वो कहते हैं कि मेरे फोटो के साथ खिलवाड़ किया गया है। और क्या खिलवाड़ किया गया है? फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी इस बात का खुलासा करते हैं और इस फोटो की पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। असली फोटो ये है, गोपाल इटालिया की फोटो किसी और के साथ है, लेकिन ये वाला पार्ट एडिट कर दिया जाता है, इन भाई साहब को हटा दिया जाता है, राजेश सकारिया को चिपका दिया जाता है। यानी इस फोटो में राजेश सकारिया नहीं थे, ये युवा थे जिनके साथ गोपाल इटालिया की ये फोटो है। रियल पिक ये है और एडिटेड पिक ये है। एक विधायक को क्या इस तरह फोटो एडिट करके पोस्ट करना चाहिए? इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की सीएम के साथ जो हुआ, थप्पड़ मारने वाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार वालों का कहना है, जिन राजेश सकारिया ने दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मारा, उनके परिवार का कहना है कि वो बहुत बड़े डॉग लवर हैं। इस बात से आहत थे कि दिल्ली की गलियों से कुत्तों को हटाया जा रहा है, शायद इसीलिए ये काम कर दिया होगा। रहम की अपील कर रहे थे घर वाले। तो मामला निकलकर अब तक तो ये सामने आया। हालांकि पुलिस जांच में पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा कदम राजेश सकारिया ने क्यों उठाया। ऐसी भी क्या सनक थी कि दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मारने पहुंच गए।
और ऐसे व्यक्ति को बाहर खुला छोड़ना भी गलत है। कल किसी और को भी थप्पड़ मार सकता है, तो कानूनी कार्रवाई तो बनती है। अच्छी बात है कि दिल्ली की सीएम ने हौसला नहीं खोया है। बस अपनी पार्टी वालों को, आईटी सेल वालों को समझाना चाहिए कि भैया फोटो एडिट करके मत चलाओ। अगर आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन है तो कोई सबूत पेश करो, पुख्ता सबूत पेश करो। उसके बाद अगर कुछ निकलकर सामने आता है तब आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन बिना सबूत के गलत फोटो के साथ किसी पर आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी के कनेक्शन का दावा करना, यह अपना ही मजाक बनवाता है। तो बीजेपी का खुद मजाक बन रहा है। रेखा गुप्ता ने इस हमले के बाद क्या कहा? आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के लिए हमारे संकल्प पर किया गया एक कारियाना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि जनता की सेवा उसी जुनून के साथ जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, रेखा गुप्ता जी को भी ये पूरा मामला एक आईना तो दिखाता है। जिस तरह आपके ऊपर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल ने इसकी आलोचना की। कहा कि विरोध हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। जब केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था तब रेखा गुप्ता जी ने इमोजी लगाते हुए, हंसी वाली इमोजी लगाते हुए मजाक उड़ाया था और ऐसे ऐसे पोस्ट किए थे जो अब वायरल हो रहे हैं कि अब रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगी। प्रवेश वर्मा ने भी मजाक उड़ाया था। केजरीवाल को जब थप्पड़ पड़ा था तब बीजेपी नेताओं को भी आलोचना करनी चाहिए थी। जिस तरह आज रेखा गुप्ता जी के साथ सबकी संवेदनाएं हैं, उसी तरह किसी और पर हमला होता है तब भी रेखा गुप्ता जी को ऐसे ही संवेदना दिखानी चाहिए। केजरीवाल के अलावा कुणाल कामरा को लेकर भी उनका एक बयान वायरल हो रहा है पुराना। जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कटाक्ष किया था कि कुणाल कामरा को अगर दिल्ली में शो करना है तो अपने रिस्क पर आ सकते हैं। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि गुजरात वाला भी अपने रिस्क पर आया था और गुजरात वाले इस कनेक्शन को लेकर विरोधी दल के नेता भी कटाक्ष कर रहे हैं। सियासत खूब हो रही इस पूरे मसले पर। उम्मीद है कि इस घटना से सबको सबक मिलेगा। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। बीजेपी को इस पर घटिया खेल करने की बजाय सबूत जुटाने चाहिए। पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है इसका इंतजार करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कनेक्शन निकलता है तो सियासत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह एडिट की गई फोटो कोई विधायक शेयर करे तो खुद की ही फजीहत हो जाती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।